ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। आपको तो मालूम है कि इलेक्शन हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, तो इलेक्शन स्टंट्स हैं ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आरोप है कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी करके अनुचित लाभ कमाया जा रहा है और इसके जरिए समाज को बांटने की साजिश भी हो रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर सूबे की सियासत भी गर्म हो गई है। सरकारी विरोधी पार्टियां योगी सरकार के इस एक्शन को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखने लगी है। ये तो मतलब ये पॉलिटिकल है, सब मामला कर रहे हैं। चूँकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज़ की चीज़ें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सब पॉलिसी इनकी बरल पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है। चूँकि इन्हें अपना इलेक्शन 24 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस फैसले की बगावत की है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हलाल और हराम मुस्लिमों की पॉलिसी में है। जो चीजें इस्लाम में इस्तेमाल करने के लायक होती है उसे हलाल कहा जाता है, जबकि जिस चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता उसे हराम कहा जाता है। इसलिए हलाल सर्टिफिकेट जारी रहना चाहिए, ये इस्लाम में जरूरी है। सपा सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं को अवैध घोषित करना और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। यह मामला सिर्फ राजनीतिक है। ये सब मुसलमानों को परेशान करने और डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बर्क ने इसे 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की पॉलिसी भी करार दिया। ये हलाल या हराम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है। तो वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने भी इसे बीजेपी का इलेक्शन स्टंट करार देते हुए कहा कि ये तो बीजेपी का इलेक्शन स्टंट है। ये लोग इसी तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं हलाल प्रोडक्ट का पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने के आरोपों पर एसटी हसन ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो सरकार को इसका सबूत देना चाहिए। अब देखिए, आपको तो मालूम है कि इलेक्शन हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, तो इलेक्शन स्टंट्स हैं ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलतफहमी है। ना हिंदू भाइयों को इससे कोई मतलब है, ना मुस्लिम भाइयों को इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये एक सियासत है जो निम्न स्तर की सियासत में मानता हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, इसके सबूत देना। आपको बता दें कि योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर बैन लगाने के बाद लगातार बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल तक और राशन की दुकानों पर छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं को जब्त कर रही है। हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट के जांच के लिए सरकार की तरफ से एसटीएफ की 5 टीमें भी गठित की गई है।